प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का तीसरा पाठ कार्ल मार्क्स। आज हम इस पाठ का चौथा खंड पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का चौथा खंड। मार्क्स द्वारा किया गया परिश्रम बहुत अंशों तक सफल रहा। रूस आदि अनेक देशों में वर्गहीन समाज बना। मार्क्स ने क्रांति पर जोर दिया। उन्होंने आदर्श समाज की स्थापना के लिए हिंसा और रक्तपात को बुरा नहीं बताया था, लेकिन कुछ लोगों को यह बात स्वीकार नहीं थी। वे साधना की पवित्रता पर जोर देते थे। कार्ल मार्क्स का कहना था, मनुष्य की बुद्धि धन द्वारा संचालित होती है। वे व्यक्तिगत संपत्ति को समाज पर दिन दहाड़े डाका मारना कहते थे। वे धर्म को भी अफीम के नशे की तरह मानते थे। मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों के कारण उन पर मुकदमा चलाया गया और देश निकाला दे दिया गया। वे इंग्लैंड चले आए। गरीबी, दुख और बीमारी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। लंदन में उन्हें कठिनाई भरी जिंदगी बितानी पड़ी। यहीं संघर्षों के मध्य उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ दास कैपिटल लिखा। यह अर्थशास्त्र का महान ग्रंथ है। यदि आपसे पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का महान ग्रंथ कौन सा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? दास कैपिटल ग्रंथ है। उस समय मार्क्स ने कहा था, संसार में मेरे जैसा अभागा बिरला ही होगा जिसने अर्थ धन के बारे में इतना लिखा हो और खुद इतना अर्थहीन रह गया हो। सचमुच पूंजी का लेखक पूंजी विहीन था। निर्धनता के बीच इतने परिश्रम से काम करना साधारण बात नहीं थी। मार्क्स का स्वास्थ्य खराब होता चला गया। अंततः 14 मार्च 1883 को उन्होंने संसार से विदा ले ली। कार्ल मार्क्स तो विदा हो गए, पर उनका दर्शन अभी तक जीवित है। उन्होंने युग युग से शोषित पीड़ित लोगों में शोषण से मुक्ति के लिए नई चेतना जगाई थी। निश्चय ही वह एक महान व्यक्ति थे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, कार्ल मार्क्स ने स्वयं को अभागा क्यों कहा, तो आप इसका क्या उत्तर देंगे? कार्ल मार्क्स ने स्वयं को अभागा इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने धन के बारे में इतना लिखा जितना किसी ने नहीं लिखा। इसके बावजूद ही वो धनहीन बने रहे। इस तरीके से आज हमने इस खंड का विधिवत रूप से विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इसे 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ें और इसका मनन करें, और इस खंड में और इस पुस्तक में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप उन्हें उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।